हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबकुछ सिंह चैनल पे। और दोस्तों, कुछ दिनों के लिए वीडियो से क्या दूर हुआ, कॉमिक की इंडस्ट्री में तो बहुत सारे बवाल मचे हुए हैं और कुछ बिल्कुल फालतू के थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर तो हमें बात करनी चाहिए। जैसे कि इस समय एक सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि असली गुड्डू आखिर कौन है, क्योंकि हाल ही में दोस्तों हमने देखा है हमारे पास गुड्डू बम रिलीज हुई है चित्रगाथा कॉमिक्स की तरफ से। और इस कॉमिक्स के जहां जहां हम प्रमोशन पोस्टर्स या प्रमोशनल पोस्ट देख रहे थे, वहां पे एक और पब्लिशर जी के थ्रू कमेंट आता था कि ओरिजिनल गुड्डू आने वाला है। तो दोस्तों, ओरिजिनल गुड्डू आने वाला है में हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि इतने समय से जो हम गुड्डू 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 देखते आ रहे हैं अलग अलग तरीके के, तो क्या वो ओरिजिनल है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक बार हम नजर डालेंगे कि कौन कौन से गुड्डू ऑलरेडी कॉमिक इंडस्ट्री में मौजूद हैं और जो आने वाले हैं, या जो एक इनमें सबसे खतरनाक गुड्डू है वो फ्रस्ट्रेटेड होके किस तरीके से रिप्लाई कर रहा है सारे इन बवालों के ऊपर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों, जब बात होती है गुड्डू की, तो सबसे पहले कॉमिक इंडस्ट्री में हमारे सामने एक ही नाम आता है, जो है गार्बेज बिन से आया हमारे पास ये गुड्डू, जिसको क्रिएट किया है फैजल मोहम्मद ने। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये जो किरदार रहा है, ये चाहे किताबों की बात हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह बहुत ज्यादा मशहूर और बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है, क्योंकि इसके जो कॉमिक स्ट्रिप्स हैं वो फेसबुक पे काफी ज्यादा पॉपुलर रहे हैं। और जो ये बुक्स हैं ये भी अलग अलग तरीके से आ चुकी हैं, चाहे वो प्यारी माँ सीरीज हो, प्यारे पापा सीरीज हो, या उसके अलावा इनके अलग अलग बॉक्स सेट या इंडिविजुअल्स जो हाल ही में कुछ और वेरिएंट इनके आए हैं। और एक लंबे समय से गुड्डू कॉमिक इंडस्ट्री में छाया हुआ है। तो जो सबसे पहले आया हुआ है, क्या उसको ओरिजिनल कैटेगरी में रखेंगे या नहीं, चलिए उसके बारे में बात करेंगे बाद में। और अभी हाल ही में जैसा हमने देखा है, चित्रगाथा की तरफ से हमारे पास रिलीज की गई है गुड्डू बम। और इसके अलावा जैसे मैंने आपसे बोला कि पुराने चित्रकार हैं जो बहुत अच्छे चित्रकार भी रहे हैं और अपनी चित्रकारिता की वजह से ही पॉपुलर और क्या बोलते हैं उसको, बदनाम भी हुए। और उन्होंने काम किया था तिरंगा के ऊपर। उसी के धुएं की आग लेकर हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। ये वाला नहीं, राज कॉमिक्स वाले तिरंगा के ऊपर, जिसमें उन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन फिर फैंस थोड़े नाराज रहने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिलीप चौबे जी की। और उनका कहना यह है कि ओरिजिनल गुड्डू आने वाला है। अभी तक जो आ रहे हैं वो पता नहीं क्या है, लेकिन ओरिजिनल गुड्डू आने वाला है। तो हम लोग दोस्तों इस चीज को लेके हमारे सामने बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिर में ओरिजिनल गुड्डू असल में है कौन। वो जो सालों से मार्केट में धूम मचाए हुए है, यानी कि गार्बेज बिन से आया गुड्डू, या वो जिसकी नई कॉमिक्स हमारे पास आ चुकी है, ऑलरेडी 2 वेरिएंट में पब्लिश हो चुकी है, कहानी लिखी जा चुकी है, या फिर वो वाला गुड्डू जिसका ना अभी हमें कोई कैरेक्टर स्केच पता है, जिसका ना हमें कोई और छोर पता है, जिसका ना कोई आदि अंत पता है। क्या वो आने के पहले ही ओरिजिनल हो सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, गुड्डू एक ऐसा कॉमन नाम है कि अगर हम गुड्डू की ओरिजिनलिटी की बात करने लगेंगे तो एक ऐसा गुड्डू है जो बुरा मान सकता है। और अगर वो भैया इस क्लेम के खेल में शामिल हो गया तो बवाल मच जाएगा, क्योंकि वो है बहुत बड़ा बाहुबली। और आप उस सबको जानते हैं, वो है मिर्जापुर के गुड्डू भैया। और अगर वो सुनेंगे सब बवाल के बारे में और जानेंगे और देखेंगे कि इसमें उनकी एंट्री हो सकती है, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। और उनकी एंट्री होने के बाद उन्हें पसंद नहीं आया, तो दोस्तों फिर तो कुछ ये होगा कि हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। और इस सारे धमाल में जैसा कि चांस बना रहे हैं दिलीप चौबे जी हर पोस्ट पे, तो यहां भी वो जब चांस बनाने की सोचेंगे तो वो गुड्डू को सामने बैठा के क्या बोलेंगे, वो कुछ ऐसा रिएक्ट करेंगे, हमको ज्वाइन कर लो। और भैया ये सारी बातें देख के गुड्डू भैया जनता को बोलेंगे कि जनता तुम हो मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास आदमी नहीं, और फिर दिलीप चौबे जी का सवाल सुन के दिलीप चौबे जी को जवाब देंगे, मामा जी हम अभी ज्वाइन किए इनको और चुल मच रही है हमको बहुत ज्यादा।
और भी तुम ही से उद्घाटन करेंगे करियर का, समझे? 1 मिनट रुक जाइए ना। तो जैसा कि मैंने बताया था कि गुड्डू बॉम्ब की हर पोस्ट पे दिलीप चौबे जी कमेंट करते रहते हैं। तो ये जब सब कमेंट होगा, उस कमेंट की जो बम्बार्डमेंट पौ 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 होती रहती है कि नहीं गुड्डू मेरा ओरिजिनल, मेरा ओरिजिनल, मेरा ओरिजिनल, इस पौ 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 को सुन के गुड्डू भैया को अगर गुस्सा आ गया तो गुड्डू भैया का जवाब क्या होगा वो तो आप देख ही सकते हैं। हेलो 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 साले हॉर्न डैम में डाल देंगे अभी। पापा पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? बात कर रहे हैं ना। और इस पोटेंशियल को देखते हुए दिलीप चौबे जी सोच रहे हैं कि अब ये वाला गुड्डू उनकी साइड आ चुका है, गुड्डू पंडित उनकी साइड आ चुका है, तो उनके जो अंदर की भावनाएं होंगी वो कुछ इस तरीके से दिख रही होंगी। बिल्कुल मैं शर्त लगा के कह सकता हूं। अब कभी भी किसी को दिक्कत हो इनसे या इन जैसों से, हम हैं। क्या नाम बोले थे? गुड्डू पंडित। यानी कि दिलीप चौबे जी को फर्क नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज का, क्योंकि प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल के हिसाब से तो भाई जो पहले आया वो ओरिजिनल। लेकिन जब हम कहते हैं अरे दिलीप जी प्रोटोकॉल कुछ इस प्रकार है कि पहले आने वाला ओरिजिनल होता है, तो दिलीप जी किस तरीके से जवाब देते हैं? तो मुन्ना थोड़ी है हम कर रहे थे प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। और ये जो गुड्डू नाम का बवाल चल रहा है अब हर जगह, भाई मेरा गुड्डू ओरिजिनल, मेरा गुड्डू ओरिजिनल, और ये बेचारा हमारा गार्बेज बिन वाला गुड्डू बेचारा शांत बैठा हुआ है, लेकिन हर जगह गुड्डू 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 नाम सुन के गुड्डू ये भी थोड़ी चौड़ में आ चुके हैं, थोड़ी भौकाली में आ चुके हैं। और देखिए किस तरीके से वो आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जलवा है हमारा। और इस सारी भसड़ के बीच हम कॉमिक फैंस, या कहिए कि कुछ खाली पड़े कॉमिक फैंस जो कॉमिक्स नहीं लेते सिर्फ मजे लेते हैं, उनका रिएक्शन इस समय कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। और दोस्तों गुड्डू भैया ने तो पहले ही कह दिया कि मिडिल क्लास आदमी कौन होता है। और उस सब में कुछ पब्लिशर्स जो जनता की परवाह ना करते हुए सिर्फ वही करते हैं जो उनका अपना मन करता है, जनता की डिमांड क्या है उससे परवाह नहीं रहती, वो सिर्फ अपने मन की करते हैं। तो तिरंगा के स्टाइल में कुछ शायरी वो भी आपके लिए छोड़ते चले जा रहे हैं। शायरी को सुनिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। चांदनी रात थी, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। वाह। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। तबड़क तबड़क बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है माँ का